अभी है आईसीसी का? ग्रेग वार्केले, ठीक है। न्यूजीलैंड। और ग्रेग वाले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आईसीसी कौन है? ग्रेग वार्केले न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का। सीईओ कौन है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का? जियोप अलार्डिस। कौन है? जियोप अलार्डिस आपके सीईओ हैं। अध्यक्ष बोलेंगे तो कौन हो जाएंगे? ग्रेग वार्केले, ठीक है। जिस प्रकार बीसीसीआई के अभी हेड कौन है? बीसीसीआई के सीईओ रोजर भी नहीं है उसका क्या? लड़का है। रोज रोजर बिन्नी, ठीक है। रोजर वैसे बिन्नी। रोजर बिन्नी है। जबकि अध्यक्ष बोलेंगे तो मोटा भाई का बेटा जैसा है, ठीक है, याद हाँ रखिएगा। जैसा। आईसीसी का जियोपोलिडिस सीईओ। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी को न महिला महिला का इंदिरा नूई, ठीक है, इंदिरा नूई। हम्म। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई। अध्यक्ष एसीसी का, एशियाई क्रिकेट परिषद का कौन है? जयसाई है, ठीक है। और आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन है अभी? थॉमक वा, जर्मनी का। थॉमक वा जर्मनी का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के कौन है अभी? सेबेस्टियन को, ब्रिटेन का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ के कौन है? सेबेस्टियन को कौन है? कहाँ के हैं? तो आपको ये ब्रिटेन के। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के। सेबेस्टियन को कहाँ के हैं? तो आपको ये ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन अभी? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन है भी? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के कौन है? तो सेबास्टिन को। और आईओसी के कौन है? थर्मन, सॉरी, थॉमस पाक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है भी? मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है भी? मोहम्मद तैयब इकराम आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। और अब बोलेंगे एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल बीसीसीआई के कौन है? एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल बीसीसीआई के कौन है? तो विनीत शरण, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन हेड है? मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन के कौन है? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के कौन है? सेबेस्टिन को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है? तो थॉमस बाक, जर्मनी के, ठीक है। फीफा के कौन अभी हेड है? तो ज्ञानिनो इन्फेंटिनो, ठीक है। फीफा के और कौन है? ज्ञानिनो इन्फेंटिनो। ये कहाँ? इटली और स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का कौन है अभी? लवीना बोरगोहेन। बर्गो। भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई के कौन अभी अध्यक्ष? रोजर बिन्नी, 36वें नंबर के। बिन्नी। और अध्यक्ष चयन समिति के कौन है अभी? बीसीसीआई जो चयन करता है, अजीत अरगरकर अभी अजीत चयन करते हैं, अग्रकर। ठीक है। और बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक है। मुख्य कोच कौन है भारतीय क्रिकेट टीम के अभी? कौन है मुख्य राहुल कोच? द्रविड़। राहुल द्रविड़ मुख्य कोच हैं। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? तो ऋषिकेश कानिटकर थे। ऋषिकेश कानिटकर, ठीक है। मुख्य कोच कौन है भारतीय महिला टीम के? तो पहले पहले कौन थे वो? राहुल पवार कुछ करके था, वो था। अब जो है मुख्य कोच भारतीय महिला टीम के कौन है? ऋषिकेश कानिटकर है, ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये भारतीय कुश्ती के थे। याद रखिए, भारतीय कुश्ती कौन थे? कौन थे? ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण, ठीक है, याद ब्रिजभूषण। रखिए। भारतीय कुश्ती का ब्रिजभूषण शरण सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के कौन है? टेबल टेनिस कौन है? मेघना अहलावत, ठीक है। इलाहाबाद से। भारतीय टेबल टेनिस संघ के कौन है? अहलाबाद। मेघना अहलावत। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कौन है? अखिल भारतीय कल्याण फुटबॉल संघ चौबे। के कल्याण चौबे, ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस के मेघना अहलावत। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के ब्रिजभूषण शरण सिंह है। और भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है हेड अभी? अध्यक्ष अच्युत सामंत है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के कौन है? संजय कपूर। अखिल संजय भारतीय कपूर। संजय शतरंज 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 से संजय यादव की, शतरंज संघ के संजय कपूर है। और हॉकी इंडिया के कौन अध्यक्ष है अभी? दिलीप टर्की है, ठीक दिलीप है। टर्की। और भारतीय एथलीट फेडरेशन के कौन हेड है? कौन है? आदिल हाँ, सुमरी। ठीक है। एशियन एथलीट फेडरेशन के थे जैसा। और ये भारतीय एथलीट फेडरेशन के कौन है? आदिल सुमरी वाला है, ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के कौन है अध्यक्ष? अजय अजय सिंह। भारतीय अजय मुक्केबाजी सिंह। संघ के अध्यक्ष है। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ मुक्केबाजी के कौन थे यार? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कौन थे? लवलीना बोरगोहान, ठीक लवलीना है। बरगोहेन। लवलीना बोरगोहान थे, ठीक है, याद रखिए। और भारतीय कौन है मुक्केबाजी के? अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी के कौन है? अजय सिंह। अजय पहली सिंह। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बनी है? अभी बताए, पीटी उषा बनी, ठीक हाँ है। पीटी उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अभी कौन है?
हेमंत बिस्वा हेमंत शर्मा। बिस्वा शर्मा। पहले पता है कहाँ के सीएम थे? हाँ, असम के ना। आसाम असम के, के। ठीक है। शायद अभी भी है क्या असम को सीएम ना कौन ना। है? अभी भी है। ना, असम को सीएम कोई और दूसरा हो गया। सर्बानंद सोनेवाल हो गया ना। सर्बानंद सोनोवाल। वो तो ना सर, बिहार में हेमंत वे बिस्वा। यही नहीं है। है। ठीक है ठीक है, ये है ठीक। अनंत यही है अभी। ये असम तो यही तो हेमंत बिस्वा शर्मा ही तो यार, वही तुमको लगा। जहाज रानी मंत्रालय भी इसको दिया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ओलंपिक परिषद के शेख दलाल है, ठीक है, बैडमिंटन के। हेमंत बिस्वा शर्मा बैडमिंटन संघ के। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन है? सहदेव यादव, ठीक है। यादव। सहदेव यादव। भारतीय भारोत्तोलन कौन करते हैं? सहदेव यादव, ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति कौन है? पैरालंपिक समिति के दीपा मलिक, ठीक है। याद दीपा रखिएगा मलिक। क्या? दीपा मलिक। मलिक। दीपा मलिक आपको क्या है? भारतीय पैरालंपिक के हैं। भारतीय बीमा, जिसको इरडा बोलते हैं, इरडा, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1999। 1999 में, ठीक है। इरडा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद है ना। हैदराबाद में। इसका हेड कौन है? अभी देवाशीष पांडा। इरडा के कौन पांडा। है? देवाशीष। एलआईसी के कौन है अभी? सिद्धार्थ सिद्धार्थ मौर्य। मोहंती। एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती। और बोलेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कौन है? कौन है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राजेंद्र कुमार। कौन है? इस कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राजेंद्र कुमार है। जीआईसी का कौन है? जीआईसी का, जेसी का स्थापना कब हुआ था? 1972। 72 है मेरा ध्यान नहीं है जी। हाँ, 22 में 1972, ठीक है। तो जीआईसी का 72 में, याद रखिए। जीआईसी का कौन है? तो देवेश श्रीवास्तव है। देवेश श्रीवास्तव आपका जीआईसी का, जबकि एलआईसी का सिद्धार्थ मोहंती थे, ठीक है। याद रखिए, सिद्धार्थ मोहंती थे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कौन है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कौन है भैया? नीरजा कपूर है, ठीक है। कौन है? नीरजा कपूर है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नीरजा कपूर। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक कौन है अभी? एमडी? तो आर दौर स्वामी, दोराई स्वामी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो कौन थे अभी? अंतरिम अध्यक्ष थे आपके सिद्धार्थ मोहंती, लेकिन ये कौन एमडी हैं? आर दौर ई स्वामी। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। हाँ। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कौन है अभी? सत्यजीत त्रिपाठी। कौन है? सत्यजीत त्रिपाठी है, ठीक है, याद रखिएगा। और जीआईसी का कौन थे? तो देवेश श्रीवास्तव थे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की कौन है अभी? सुचिता गुप्ता। सुचिता गुप्ता। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का कौन है अभी? सुचिता गुप्ता, ठीक है। और एसबीआई लाइफ का कौन है अभी? अमित झिंगरन। एसबीआई लाइफ के कौन है अभी? अमित झिंगरन, ठीक है। अमित झिंगरन आपके एसबीआई के, ठीक है, याद रखिएगा। फिक्की के कौन है अभी? फिक्की के 1927 सैलेश पाठक। फिक्की के कौन है? सैलेश पाठक, ठीक है। और ये महासचिव अध्यक्ष कौन है अभी? सुब्रकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। और महासचिव कौन है? सैलेश पाठक। एसोचेम, एसोचेम के ये कौन है? एसोचेम कौन है? अजय सिंह। अच्छा, अजय सिंह क्या थे? मुक्केबाजी से थे या फिर किसे थे? हाँ, कि अजय बाजी क्या थे? अजय सिंह क्या थे? तो मुक्केबाजी, यहाँ देखिए, भारतीय मुक्केबाजी संघ के कौन है? अजय सिंह, ठीक है, अजय सिंह। याद देखिएगा। तो अजय सिंह किसे थे? तो मुक्केबाजी से, उधर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एसोचैम की स्थापना कब हुआ था पता है? 1920 है क्या? और कोई बताइएगा। एम 1920 से लग रहा है, ऑप्शन देंगे? ऑप्शन दें? 1920 या 22? 20। 1920, ठीक है। एसोचैम का कौन होगा? 1920 होगा, ठीक है। फिक्की का 1927, एसोचैम का 1920। एसोचैम का अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। और महासचिव कौन है एसोचैम का? दीपक सूद। कौन है? दीपक सूद। फिक्की के महासचिव कौन है? सैलेश पाठक। और अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। और महासचिव कौन है? दीपक सूद, ठीक है, याद रखिएगा। CII, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ बोलते हैं, ठीक है। इसकी ये कौन, इसके अध्यक्ष? आर दिनेश। CII के कौन है? आर दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन अध्यक्ष है? आर दिनेश। इफ्को के कौन है? इफ्को के दिलीप। दिलीप संघ। इफ्को की स्टेब्लिश कब हुआ था? 67 में। 67 बोले ना, 67 में। 1967 में। इफ्को का बोलेंगे तो 1967 में। इफ्को का दिलीप संघान, ठीक है। और नैस्कॉम, नैस्कॉम कब हुआ था? राजेश आगे सिंह बताएं।
आज बताए हैं नेस्कोम। बताया ना, तो नेस्कोम आप सीआई जब बता रहे थे 1988 में, ठीक है। 1988 में नेस्कोम, 1967 में इफको, एसोचौम का 1920 में, फिक्की का 1927 में, ठीक है। याद रखिएगा, एसोचौम का 1920, फिक्की का 27, और इफको का 1967 और नेस्कॉम का 1988 में। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश नाम्बियार। बीएसएबी आगे बताया, इसका स्थापना कब हुआ था? 1875। अरे 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बताया था ना, बीएसई का 1875 में। हाँ, तो इसके सीईओ कौन है अभी? तो सुंदर राममूर्ति, ठीक है। सुंदर राममूर्ति सुंदर राममूर्ति अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नास्कॉम पे कौन है? राजेश नाम्बियार नास्कॉम के अध्यक्ष हैं, ठीक है। याद रखिए। यूटीआई की क्या है? यूटीआई की भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूरी, ठीक है। यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963 या 64? 64 में, ठीक है। 1964 यूटीआई का कब हुआ था? 1964 में। यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, यूनियन। तो ये लियो पूरी, ठीक है। ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये लियो पूरी है, ठीक है। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? हेड है सीईओ। तो सीईओ का इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके अभी हेड कौन है? तो आशीष कुमार चौहान, ठीक है। और अध्यक्ष कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन अध्यक्ष हैं? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अभी इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? एसएस मुंद्रा, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन थे? सुंदर राममूर्ति। अध्यक्ष कौन थे? एसएस मुंद्रा थे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अभी सीईओ कौन थे? आशीष कुमार चौहान। और अध्यक्ष कौन थे? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। फिक्की का महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। और अध्यक्ष कौन थे? सूर्यकांत पांड्या। एसोचौम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। याद रखिएगा। और महासचिव कौन है? दीपक सूद। एसोचैम के कौन है? दीपक सूद, ठीक है। और सीआईआई बच गया, सीआई, इसकी स्थापना कब हुआ था? सीआईआई का 2003 है क्या? और कोई बताइएगा। 1895 या 1895 में सबसे पहले था ये, सब बहुत पहले से ही था, ठीक है। सीआईआई था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका कब था? 1895 में था। सीआईआई का 1895 में था। तो उसका कौन अभी हेड है? आर दिनेश, ठीक है। याद रखिएगा, आर दिनेश के, ठीक है। याद रखिएगा। फिक्की 1927 में था। एसोचौम कब था? 1920 में था, ठीक है। याद रखिएगा। और नास्कॉम कितना था? 1988 में। और ये इफको 1967 में, ठीक है। याद रखिएगा। तो एसोचौम के महासचिव दीपक सूद। और भारतीय उद्योग परिसंघ के आर दिनेश। इफको के कौन अध्यक्ष है अभी? दिलीप संघानी। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार। कौन है नास्कॉम के अध्यक्ष? राजेश नाम्बियार, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन अभी हेड है? कौन है? सुंदर राममूर्ति, ठीक है। एक्सचेंज ये, अरे अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है एसएस मुद्रा। सीईओ कौन है? तो सुंदर राममूर्ति सीईओ है। यूनियन, ये यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो 1964 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अध्यक्ष भारतीय यूनियन ट्रस्ट के कौन है? तो लियो पूरी है, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष कुमार चौहान। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चतुर्वेदी। इसमें से दो चीज इंपॉर्टेंट है। भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। उप गवर्नर में कौन कौन आएंगे? तो स्वामीनाथन जानकारियान, टीवी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देव पात्रा। तो माइकल देव पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन, ये क्या उप गवर्नर में आते हैं, ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन आएंगे? आरबीआई के सुधा बालकृष्णन। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन आएंगे? तो सुधा बालकृष्णन आएंगे, ठीक है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खड़ा। कौन है? दिनेश कुमार खड़ा, ठीक है। याद रखिएगा। और स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, जो कि आरबीआई के उप गवर्नर भी है, ठीक है। याद रखिएगा। बाकी इंपोर्टेंट में क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा का याद रखिएगा कौन है?
देवदत्त चंद, जो कि चेंज हुआ है, देवदत्त चंद है। और बैंक ऑफ इंडिया का कौन है? तो रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया का रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ बड़ौदा का देवदत्त चंद है, ठीक है, याद रखिएगा। और केनरा बैंक का याद रखिए, के से केनरा, के से के सत्यनारायण राजू, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, के सत्यनारायण राजू हो जाएगा, ठीक है। यूको बैंक का एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। यूको बैंक का क्या है? अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कौन है एमडी? एन मनी मेखलाई। एन मनी मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूको बैंक का अश्वनी कुमार। पंजाब एंड सिंध बैंक का कौन है? स्वरूप कुमार साहा। पंजाब एवं सिंध बैंक का ये स्वरूप। पंजाब बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1895 94 95 था, जहाँ तक 1895 था, लाला लाजपत राय उस टाइम इसको बनाया था, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक एवं सिंध बैंक जो विलय किया था, इसका कौन है? अभी स्वरूप कुमार साहा है। और पंजाब नेशनल बैंक का क्या था? अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल अतुल कुमार गोयल। इंडियन ओवरसीज बैंक का कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज का। इंडियन बैंक का कौन है? शांतिलाल जैन, ठीक है, शांतिलाल जैन। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? महात्म वेंकट राव, ठीक है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंक के साथ विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? सार्वजनिक बैंकों मात्र 12 हो गए। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें कर दिया है? इंडियन बैंक में। इलाहाबाद का बैंक का विलय किसमें कर दिया है? इंडियन बैंक में। और इंडियन बैंक का कौन है हेड? शांतिलाल जैन, ठीक है, शांतिलाल जैन इंडियन बैंक का। आंध्रा बैंक का विलय किसमें कर लिया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? एन मनी मेखलाई, ठीक है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर लिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर लिया है? पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। याद है, पंजाब नेशनल बैंक का कौन है? अतुल कुमार गोयल, ठीक है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सबका विलय करके पंजाब में कर दिया है। और सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें कर दिया है? केनरा बैंक में। केनरा बैंक का कौन है? के सत्यनारायण राजू है केनरा बैंक का, ठीक है। तो सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। और विजया बैंक और देना बैंक का ये क्वेश्चन आया था, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड कौन है? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा का देवदत्त चंद, ठीक है। तो 30 अगस्त 2019 को, ठीक है, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बड़े बैंकों का 4 बड़े क्षेत्रों बैंक में विलय कर दिया। तो वर्तमान में कितने बचे सार्वजनिक बैंक? 12 हो गए। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया है? इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय किसमें किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया, ठीक है। रहने इसको, ठीक है, आज करते हैं, कल इसको शुभ बंद कर दीजिए।